दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 79वां यौम आज़ादी इंतखाई अकीदत व एहतराम और जोश जज्बे के साथ मनाया गया। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। हाल ही में किश्तवाड़ में पेशा सानहा के पेश नज़र अब की बार रंगारंग सकाफती प्रोग्राम्स को मौखर किया गया था। ताहम पुलिस, फौज और नीम पैरामिलिट्री फोर्सेस के दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के बेटे और दीगर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जहां किश्तवाड़ में पेशा सानहा पर गहरे रंजो गम का इजहार किया, तो वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जिसमें उन्होंने पहलगाम सानहा को फरामोश न करने का कहा गया था पर बरहमी का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनके जो लेजिस्लेचर्स हैं वो एक हमगीर मुहिम शुरू करेंगे और जम्मू कश्मीर की सभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एक दस्तखती मुहिम के जरिए एक दस्तावेज तैयार करेंगे, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 हफ्ते दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर 8 हफ्तों के बाद जो है वो दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो आज के बाद मैं और मेरे साथी बैठेंगे नहीं, मैं और मेरे साथी थकेंगे नहीं। हम ये 8 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कश्मीर के हर 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पहुंचेंगे। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी कोशिश होगी कि हर घर में, हर गांव में हम दरवाज़ा खटखटा के लोगों से एक दस्तखत लेंगे। जो दस्तखत नहीं कर सकेंगे उनसे हम अंगूठे की निशानी मांगेंगे और उनसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, क्या आपको दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाना है या नहीं? या तो मैं सही हूँगा या मैं गलत हूँगा। अगर इस कागज़ पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपनी हार कबूल करके मानूंगा कि जम्मू कश्मीर इन हालात से मुतमईन है, जम्मू कश्मीर के लोग इन हालात से खुश हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इन 8 हफ्तों में हम लाखों की तादाद में दस्तखत इकट्ठे करके मरकज़ की हुकूमत के हवाले और सुप्रीम कोर्ट में जजों के हवाले करके जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की आवाज़ जो है उन दरवाज़ों तक पहुंचा के वहाँ से हम इंसाफ हासिल करके ही इंशाल्लाह आराम करेंगे। लेकिन तब तक जब तक कि जम्मू कश्मीर को दोबारा इंसाफ नहीं मिलता, हमें अपनी कोशिशें और अपने इरादे इस मुल्क को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ज़िंदा रखने होंगे जिस मुल्क की एक उम्मीद लगाए हुए उन लोगों ने ज़िंदगी और अपनी जान कुर्बान की जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलवाई। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो हज़ारों और हो जिनके नाम तक हम नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। हमें उस हिंदुस्तान को हासिल करना है जिस हिंदुस्तान के लिए उन्होंने वो अपनी जान की कुर्बानी दी। हमें वो हिंदुस्तान हासिल करना है जिसमें सबको बराबरी का हक है। हमें वो हिंदुस्तान हासिल करना है जिसमें भाईचारा जो है वो बुलंद रहे।
हमें वो मुल्क हासिल करना है जिसमें हर किसी को इस मुल्क की तरक्की में शामिल होने का बराबर का हिस्सा जो है वो मिले और हासिल और शामिल होने में बराबर का जो है हक हो। और हमें वो हिंदुस्तान, वो मुल्क कायम करना है जो अपने आप में खुद कफील हो, मजबूत हो, ताकतवर हो और किसी का डर ना हो। इस उम्मीद के साथ कि वो मुल्क कायम हो और उस मुल्क में जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा जो है दोबारा वापस मिले, मैं एक बार फिर आप सबको इस मौके पे, आज़ादी के इस मौके पे आप सबको मुबारक करते हुए आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के साथ साथ दीगर जिला सदर मुकामात पर भी यौम आज़ादी की तकरीबात इंतखाई अकीदत व एहतराम और जोश जज्बे के साथ मनाई गई। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी।